तो COS का पहले मैं आपको बताता हूँ वर्क फ्लो। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, COS है वो PIU लेवल से भी रेज हो सकता है। वहाँ पे क्या था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, DPR कंसल्टेंट से स्टार्ट हुआ था हमारा EOT और ये वाले फ्लो में गया था। यहाँ पे केवल एडिशनल चीज़ ये है कि इनपुट फॉर्म होता है वो दोनों के पास होता है, दोनों का मतलब PIU लेवल पे भी और DPR कंसल्टेंट पे भी। सो अगर रिक्वेस्ट PIU लेवल से रेज की गई है तो DPR कंसल्टेंट के पास आती है, उनको लगता है कि हमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वो यहाँ से वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आगे भेजेंगे। सो जो डिफरेंस है वो आपको ये याद रखना है, EOT COS में सेम फ्लो आ रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट रेज करने का एक इसमें COS के अंदर PIU के पास में एक एडिशनल टास्क होता है कि अगर उनको लगता है कि हमें DPR कंसल्टेंट को COS देना है, इन दैट कंडीशन उनके पास में इनपुट फॉर्म आता है। बाकी का फ्लो ये देखिए सेम आएगा, DPR कंसल्टेंट रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, PIU पे आएगी, PIU के पास में PIU लेवल पे फॉरवर्ड टू RO किया जाएगा विथ रिकमेंडेड COS अमाउंट के साथ में। RO लेवल पे रिक्वेस्ट आएगी, RO लेवल पे यही आएगा इज अथॉरिटी यस या नो है। अगर वो बोलेंगे हाँ जी हम यस है, इन दैट कंडीशन वो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि ना जी इज अथॉरिटी में नो चूज कर लेंगे, इन दैट कंडीशन फॉरवर्ड टू HQGM का ऑप्शन आएगा। सेम यहाँ पे कमेंट बाई HQGM, वो जैसे DPR कंसल्टेंट हमारा COS रेज करेगा, GM सर को कुछ कमेंट देने हो, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हो, इन दैट कंडीशन वो यहाँ पे अपने कमेंट सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट है वो सेम होती हुई इनके पास आएगी। तो जो फ्लो हमारा RO लेवल पे था सेम HQGM लेवल पे है। इनसे भी यही पूछा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इज अप्रूवल अथॉरिटी यस या नो। अगर ये कहते हैं यस, इन दैट कंडीशन उनके पास में अप्रूव का बटन आएगा, या फिर रिजेक्ट का करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इज अप्रूवल अथॉरिटी में नो आ रहा है, इन दैट कंडीशन फॉरवर्ड टू CGM सर या फिर सबमिट क्लेरिफिकेशन, दो में से कुछ भी कर सकते हैं ये। अगर इनको लगता है कि हम नहीं कर सकते आगे CGM सर के पास भेजना, तो रिक्वेस्ट CGM सर के पास आएगी, CGM सर से CGM सर को लगता है कि हाँ जी मैं अप्रूव करूंगा तो दे कैन चूज द अप्रूव बटन। उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो दे विल सेंड द रिक्वेस्ट टू मेंबर लेवल एंड EOT COS कमेटी। मेंबर लेवल को भेजना हो तो ऑफिसर एम्पावर्ड चूज करेंगे, और EOT COS कमेटी को भेजना होगा तो यहाँ पे उनको भेज देंगे। डिफरेंस क्या है, ऑफिसर एम्पावर्ड के पास में जो मेंबर सर हैं उनके पास में अप्रूव का बटन आता है, रिजेक्ट का बटन आता है, बट EOT COS कमेटी के पास ये सब नहीं होता। वो केवल अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग अपलोड करेंगे, अप्रूव का ऑप्शन हमारे CGM सर के पास ही आएगा। सो ये हमारा COS का वर्क फ्लो था। सेम मैंने बताया, डिफरेंस यही है कि इसमें रिक्वेस्ट PIU भी कर सकता है। बाकी का फ्लो अगर आपको EOT वाला समझ में आ गया होगा तो सेम फ्लो वैसा का वैसा ही फ्लो है। अब मैं इसका इनपुट फॉर्म देख लेते हैं। सो दिस इज द SOP के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कैसे किस लेवल पे यूजर क्या काम करता है, कैसे उनके पास विंडो आती है, उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट का जो फॉर्म है वो PIU लेवल पे और DPR कंसल्टेंट लेवल दोनों के पास में इनपुट का फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DPR अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में सर्च में या फिर मेन्यू में जाना चाहें तो टाइम मैनेजमेंट का मेन्यू आएगा, उसमें जाएंगे। वहां जाने के बाद DPR COS वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे या फिर सर्च में लिखेंगे DPR COS, तो ये जो आपके सामने विंडो आ रही है ये विंडो शो हो जाएगी। सो द below screen will appear in DPR and PIU login where PIU and DPR can request for COS by clicking on new button। अगर उनको नई रिक्वेस्ट रेज करनी है, चाहे वो DPR लेवल पे हो चाहे वो PIU लेवल पे हो, उनको न्यू बटन पे प्रेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन DPR login by clicking on new button COS request form will be appear on the screen as shown in below screenshot। ये आपके सामने जो फॉर्म दिखाई दे रहा है ये इनपुट फॉर्म है। ये इनपुट फॉर्म होगा, ये कंसर्न भरा जाएगा। भरने के बाद इसमें COS नंबर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ COS, डेट ऑफ COS आइडेंटिफाइड, अथॉरिटी लेटर नंबर, अथॉरिटी डेट और COS अमाउंट। अगर उनको लगता है लेटर नहीं तो जनरेट भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा फॉर्म
दिस फॉर्म विल बी फिल्ड बाई डीपीआर कंसल्टेंट, अगर रिक्वेस्ट उनकी तरफ से हो रही है, और अगर पीआईयू रिक्वेस्ट कर रहा है तो पीआईयू इसको सबमिट कर देगा। इन पीआईयू लॉगिन में बाय क्लिकिंग ऑन न्यू बटन सीओएस रिक्वेस्ट फॉर्म विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये जो फॉर्म था ये डीपीआर कंसल्टेंट है और ये पीआईयू लेवल पे आ गया है। सो इसमें एक दो जैसे कॉलम है उन्हीं का डिफरेंस, ये देखिए क्या हुआ है, अपलोड डिटेल प्रपोजल विद जस्टिफिकेशन, ये यहाँ पे नहीं आ रहा था क्योंकि ये रिक्वेस्ट रेज हो रही है वो पीआईयू लेवल से रेज हो रही है। सो यहाँ पे अगर डीपीआर ने कंसल्टेंट ने अपने बेस पे सीओएस रेज किया है तो ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर रिक्वेस्ट पीआईयू लेवल से जा रही है तो ये वाला फॉर्म सबमिट करेंगे पीआईयू लेवल से। आफ्टर फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स सबमिट फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर अनेक्सर 1। मैं बता रहा था अनेक्सर 1 जहां भी आता है इट मीन्स आपको डीएससी काम में लेना होगा, ऐड नोट करना पड़ेगा, डीएससी आपको लगाना होगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन बाय डीपीआर द स्टेटस फॉर्म विल बी प्रपोजल सबमिटेड बाय डीपीआर कंसल्टेंट आल्सो एक्शन बटन। ये विड्रॉ वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम आएगी। अगर डीपीआर कंसल्टेंट ने रिक्वेस्ट रेज की है, पीआईयू ने कोई एक्शन नहीं लिया, इट कंडीशन में डीपीआर कंसल्टेंट विड्रॉ कर सकता है। और अगर पीआईयू लेवल पे कोई उसमें एक्शन ले लिया गया है, इन दैट कंडीशन डीपीआर कंसल्टेंट विड्रॉ की फंक्शनलिटी यूज में नहीं लेगा, उसके यहाँ विजिबल फॉल्स हो जाएगा। इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय पीआईयू देन रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द, अगर रिक्वेस्ट रेज की है, ये वाला डीपी सीओएस के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट पीआईयू ने रेज की है तो डीपीआर कंसल्टेंट के पास में सबमिट प्रपोजल और डिनाइड फॉर सीओएस ये दो बटन शो होंगे। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट रेज हुई थी वो पीआईयू लेवल से हुई थी। अब डीपीआर कंसल्टेंट को लगता है कि हाँ जी बिल्कुल ओके है तो सबमिट प्रपोजल कर सकता है, रिक्वेस्ट को आगे भेज सकता है। और उनको लगता है कि ना जो पीआईयू हमें जो सीओएस दे रहा है वो मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, इन दैट कंडीशन दे विल चूज द डिनाइड फॉर सीओएस बटन। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और डीपीआर कंसल्टेंट को लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है तो सबमिट प्रपोजल करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आगे भेज देगा। और उनको लगता है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो डिनाइड फॉर सीओएस पे क्लिक करके इसको डिनाइड कर सकते हैं। DPR consultant can select the submit proposal option from the drop down menu highlighted above. After submission the below mentioned form page will appear as per annexer 1। सो ऐड डिटेल करनी पड़ेगी हमारी कंसर्न उनको, सीओएस अमाउंट वगैरह अपलोड डिटेल्स वगैरह, कब? जब वो उनको अपलोड सबमिट प्रपोजल करेंगे इस कंडीशन में बाय डीपीआर कंसल्टेंट। DPR consultant can also select the denied for COS option from the drop down menu highlighted above, the page will appear। उनके सामने लगता है कि मुझे डिनाइड फॉर सीओएस करना है तो यहीं पे उनकी रिक्वेस्ट क्लोज हो जाएगी। इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय डीपीआर देन रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द पीआईयू ग्रिड। और इनपुट फॉर्म अगर हमारे डीपीआर कंसल्टेंट ने फिल किया है, इन दैट कंडीशन पीआईयू लेवल पे ये 3 बटन शो होंगे। कौन कौन से? फॉरवर्ड टू आरओ, सी क्लियरिफिकेशन एंड रिजेक्ट प्रपोजल एंड रीसबमिट। अगर हमारे पीआईयू लेवल पे डीपीआर कंसल्टेंट ने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी तो सामने वाली विंडो, दिस विंडो विल बी अपीयर एट पीआईयू लेवल, ये सामने वाली विंडो पीआईयू लेवल पे शो होगी। और उनके सामने जो बटन आएंगे वो 3 बटन आएंगे। फर्स्ट बटन होगा फॉरवर्ड टू आरओ, सेकेंड इज सी क्लियरिफिकेशन, थर्ड इज रिजेक्ट प्रपोजल एंड रीसबमिट। अगर हमारे पीडी सर को लगता है कि रिक्वेस्ट को आगे भेजनी है तो फॉरवर्ड टू आरओ करेंगे। अगर उनको लगता है कि डीपीआर कंसल्टेंट ने कुछ गलत भरा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भरी है, इन दैट कंडीशन उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो सिक्लिफिकेशन करेंगे एंड रिजेक्ट प्रपोजल एंड रीसबमिट। उनको लगता है कि नहीं ये सब कुछ ऐसे ही भर दिया, सीओएस ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं चाहिए उनको, नहीं देना है, दे कैन चूज द रिजेक्ट प्रपोजल एंड रीसबमिट के लिए बोल सकते हैं। सो दीज 3 एक्शन विल बी टेकन बाय कंसर्न पीआईयू लेवल। आफ्टर देन रिक्वेस्ट हमारी जाएगी आरओ लेवल पे। सो ये आरओ लेवल पे आपके पास में सबसे पहले आपको डाटा लेक लॉगिन करना है, सर्च में जाना है, फिर मेन्यू के टाइम मैनेजमेंट मेन्यू में जाकर के आप लिखेंगे डीपीआर सीओएस, तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें अगर आपके पास में फर्स्ट अगर आपको भरा हुआ फॉर्म देखना है, आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आपको सबमिशन फॉर्म और एक्टिविटी लॉग दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है कि अप्रूवल अथॉरिटी में आप यस या नो है, आपको लगता है कि हाँ जी अप्रूवल हमारे द्वारा ही हो जाएगा तो आप यस चूज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम इस रिक्वेस्ट को आगे भेजेंगे,
जीएम सर के पास, तो आप नो चूज करेंगे, तब आपके पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यस या नो में जवाब देना है अप्रूवल अथॉरिटी में। इन केस ऑफ अप्रूवल अथॉरिटी यस, अगर आप यस करते हैं तब आपके पास आएंगे देर आर 3 बटन। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल सीक वेरिफिकेशन, सेकंड अप्रूव, थर्ड रिजेक्ट एंड रिटर्न। सो ये 3 बटन आपके पास आएंगे आरओ लेवल पे। अगर आपको कुछ पूछना है पीआईयू से तो आप सीक वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ जी अप्रूव मैं कर सकता हूँ, इन दैट केस यू विल चूज द अप्रूव बटन। और आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, सब कुछ रिजेक्ट करना, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने इफ यूजर इज नॉट ऑथोरिटी, अगर आपने नोट चूज किया है, इन दैट कंडीशन आपके पास में 3 बटन होंगे, फॉरवर्ड टू HQGM, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न। रिजेक्ट एंड रिटर्न करेंगे तो रिक्वेस्ट यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। सी क्लियरिफिकेशन करना है तो सी क्लियरिफिकेशन में आप नीचे से कुछ, नीचे का मतलब पीआईयू लेवल से कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। एंड फॉरवर्ड टू HQGM, इट मीन्स आप अपनी रिक्वेस्ट को आप अप्रूव नहीं करेंगे, आप NHA हेडक्वार्टर में जीएम सर के पास भेजेंगे। इन दैट कंडीशन आपको चूज करना होगा फॉरवर्ड टू HQGM ऑप्शन। सो ये आपके सामने 3 बटन आ रहे हैं, ये आपको चूज करने पड़ेंगे, इनमें से कोई एक चूज। द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू बाई आरओ विल नाउ बी डिस्प्ले इन द ग्रिड, जीएम ग्रिड, ये जीएम लेवल पे चली जाएगी। बटन विल बी अपियर अप्रूवल अथॉरिटी, वहां उनके पास भी अप्रूवल अथॉरिटी का बटन शो होगा। एंड कमेंट टू HQGM, कमेंट वाला मैंने बताया था, फर्स्ट टाइम जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट सबमिट करेगा और हमारे जीएम सर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हो, कुछ उनको गाइड करना हो, उनको कुछ बताना हो, इन दैट कंडीशन पीआईयू को या कंसर्न हमारे डीपीआर कंसल्टेंट को तो अपने कमेंट भरेंगे तो उनको दिखाई देंगे। बाय क्लिकिंग ऑन अप्रूवल अथॉरिटी, डिटेल विल अपीयर विथ ऑप्शन यस या नो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे जीएम सर को अप्रूवल अथॉरिटी बटन पे क्लिक करना है और ये बताना है ये यस या नो। अगर उनको लगता है कि हाँ जी मैं अप्रूवल अथॉरिटी हूँ तो यस चूज करना है, अगर उनको फाइल आगे भेजनी हो तो नो चूज करना है। इफ सेलेक्ट यस देन पॉपअप विल अपीयर टारगेट डेट, पहले उनको टारगेट डेट करना है यस करने के लिए कि भाई अप्रूव करना है मुझे। इफ यूजर इज अप्रूव अथॉरिटी, तब उनके पास में जीएम सर के पास में कमेंट एंड HQGM, अप्रूव, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। एंड अगर वो नो चूज करते हैं, इन दैट कंडीशन कमेंट एंड HQGM, फॉरवर्ड टू CGM, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न, ये 4 ऑप्शन उनको चूज करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उनको लगता है कि मुझे अप्रूव करना है तो वो अप्रूव करके इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। उनको लगता है कि नहीं आगे भेजना है सीजीएम सर को, दे विल चूज द फॉरवर्ड टू सीजीएम और रिक्वेस्ट उनकी सीजीएम सर के पास ली जाएगी। द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड बाय जीएम विल नाउ बी डिस्प्ले इन द बिलो सीजीएम ग्रिड। ऑन क्लिक ऑन एक्शन बटन वन ऑप्शन विल अपीयर सेट टारगेट डेट। सबसे पहले हमारे सीजीएम सर को एक टेंटेटिव टारगेट डेट फिल करनी पड़ती है कि ये जो सीओएस आया है वो कब तक अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में उनके पास में 3 बटन आते हैं। कौन कौन से? एक्शन लेने के लिए फॉरवर्ड टू ऑफिसर एम्पावर्ड, उनको मेंबर सर के पास भेजने है तो मेंबर सर को भेज देंगे। और फॉरवर्ड टू ईओटी कमेटी के पास भेजने तो कमेटी के पास भेज देंगे। अप्रूव करना है तो अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिटर्न कर सकते हैं, या कुछ पूछना हो तो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं। सो इन सीजीएम लॉगिन देर आर 5 ऑप्शन अवेलेबल एट एक्टिविटी लॉग। उस एक्टिविटी लॉग में आपके पास में एक्शन बटन में आपके पास में 5 चीजें आ रही हैं। 5 कौन कौन सी? ऑफिसर एम्पावर्ड, अप्रूव, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न, EOT oblique COS कमिटी। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंसर्न सीजीएम सर अगर इनको ऑफिसर एम्पावर्ड मतलब मेंबर सर के पास भेजेंगे तो ऑफिसर एम्पावर्ड चूज करेंगे। अगर EOT COS कमिटी के पास भेजना है तो EOT COS कमिटी चूज करेंगे। Now the request forwarded by CGM will now be displayed in the below EOT COS committee grid। अगर CGM सर ने EOT COS कमेटी चूज कर लिया तो उनकी ग्रिड में रिक्वेस्ट दिखाई देगी, जहां पे उनके पास में अप्रूव रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। दे विल अपलोड ओनली मिनट्स ऑफ मीटिंग, उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग या फिर कुछ पूछना हो तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर उनको अपलोड करना हो मिनट्स ऑफ मीटिंग या रिजेक्ट करना हो, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन चूज द प्रॉपर एक्शन। उनको जो भी एक्शन लेना हो वो ले सकते हैं, चाहे वो अपलोड के रिगार्डिंग हो, जनरेट के रिगार्डिंग हो। जनरेट मीन्स मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट कर सकते हैं, अपलोड मीन्स ऑलरेडी अगर बनी हुई है तो अपलोड कर सकते हैं। और यदि हमारे सीजीएम सर को लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट है वो मेंबर सर के पास भेजनी है,
इन दैट कंडीशन वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड टू ऑफिसर एम्पावर्ड चूज करेंगे और रिक्वेस्ट हमारे मेंबर सर के पास ली जाएगी। मेंबर सर के पास में अप्रूव का बटन आएगा और रिजेक्ट का बटन आएगा। ये देखिए, अप्रूव, सी क्लिफिकेशन, रिजेक्ट। मेंबर सर को लगता है वो अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देंगे, सी क्लिफिकेशन करना हो तो सी क्लिफिकेशन करके कुछ पूछ सकते हैं, या फिर रिजेक्ट करना हो तो यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। सो और ये डीएससी मैंने बताया था, एवरी लेवल पे कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे अप्रूव करना हो, चाहे रिजेक्ट करना हो, चाहे फॉरवर्ड करना हो, चाहे सी क्लिफिकेशन करना हो, चाहे ये कौन सा ऑप्शन था यार, मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग हो, तो ये जो भी ऑप्शन लेने होंगे उसके बाद में हमें डीएससी लगाना जरूरी है। विदाउट डीएससी आपका सबमिट नहीं होगा। और अगर आपको भरी हुई एक्टिविटी देखनी है, किस यूजर ने क्या डॉक्यूमेंट अटैच किया, क्या डॉक्यूमेंट लगाया, तो आप व्यू करना हो तो व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप कहाँ से देखेंगे, आप व्यू पे जाएंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है व्यू, इस व्यू में यहाँ पे एक व्यू का बटन आता है, और उस व्यू में एक भी नहीं आया, एक मिनट रुकिए, प्रॉपर दिखाता हूँ मैं आपको। व्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में दो टाइम आते हैं, एक होता है सबमिशन फॉर्म, एक होता है एक्टिविटी लॉग। जब आप एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये वाली चीज दिखाई देगी, जहाँ पे जिस यूजर ने जो डॉक्यूमेंट डाला वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, और किस तारीख को, कितनी डेट को किसके पास फाइल किसने सबमिट की, वो सारा का सारा लेखा जोखा आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये हमारा सीओएस के रिगार्डिंग मॉड्यूल था।